देखिए, आज हम पढ़ाएँगे कंपनी क्या होती है, ठीक है? कंपनी की परिभाषा, विशेषता एवं प्रकार। ये हमारा लेसन नंबर 1 है। ये कंपनी अधिनियम 2013 बीकॉम सेकेंड ईयर के लिए है। तो कहने का देखिए मीनिंग ऑफ कंपनी। तो पहला है लैटिन भाषा के आधार पर कंपनी का अर्थ क्या होता है। तो कंपनी शब्द जो होता है, कंपनी शब्द लैटिन भाषा से लिया गया है, जिसमें काम का से साथ-साथ और पनीस का अर्थ रोटी से है। प्रारंभ में कंपनी ऐसे व्यक्तियों का संघ को कहा जाता था जो अपना खाना साथ-साथ खाते थे। देखिए कहने का अर्थ ये है कि कंपनी शब्द जो होता है वो लैटिन भाषा से लिया गया है और कंपनी शब्द जो होता है वो लैटिन भाषा से लिया गया है। काम का अर्थ होता है साथ-साथ और पनीज का अर्थ होता है साथ भोजन करना। प्रारंभ में कुछ जो व्यक्ति होते थे वो अपना भोजन जो है साथ साथ मिलकर बैठकर खाते थे और ऐसी स्थिति में क्या हुआ और खाते खाते उस जो व्यक्ति होते थे उस समय के वो उसी समय सौदों को भी तय कर लेते थे और धीरे धीरे ये सौदा ऐसे ऐसे प्रक्रिया चलती गई और धीरे धीरे ये कंपनी के रूप में परिवर्तित होगी और बाद में इसे कंपनी कहने लगे लोग। उसके बाद में समय समय करते थे, इसीलिए व्यापार करने वाली संस्था का नाम भी कंपनी पड़ गया। ठीक है, और इसी प्रकार क्या होता है कि व्यापार करने वाली संस्था का नाम भी कंपनी पड़ गया। कंपनी शब्द का प्रयोग किसी उद्देश्य के लिए गठित किसी समूह के लिए किया जाता है और कंपनी शब्द का जो प्रयोग होता है उद्देश्य होता है किसी भी समूह के लिए किया जाता है। मतलब कहने का अर्थ ये है कि कोई भी गठित समूह हो गया उसके लिए हम कंपनी का प्रयोग करते हैं उस समय लैटिन भाषा के आधार पर। उदाहरण सुरक्षा के लिए उदाहरण ले क्या होता है कि उदाहरण के तौर पे जैसे सुरक्षा के लिए हो गया और घूमने के लिए आदि। कोई भी समूह के रूप में घूमने जाता है या सुरक्षा की दृष्टि से किया तो वो कंपनी होती है उस समय के अनुसार। लेकिन सामान्य तौर पर हम कंपनी का अर्थ जो होता है कंपनी आर्थिक उद्देश्यों यथा लाभ मतलब जैसे लाभ के लिए कारोबार करने से संबंधित व्यक्तियों का संगठन कहा जाता है। मतलब कहता है कि हम सामान्य तौर पर कंपनी का अर्थ है लाभ प्राप्त करने के उद्देश्य से की जाने वाले कारोबार व्यक्तियों के संगठन को हम कंपनी कहते हैं। मतलब जो लाभ प्राप्त करने के उद्देश्य से की जाती है वो व्यक्तियों का संगठन होता है तो उसे हम कंपनी कहते हैं। उससे लगाया जाता है, ठीक है, एक प्रकार का व्यक्तियों का संगठन होता है जो लाभ प्राप्त करने के उद्देश्य से की जाती है आमतौर पर। और पहले के लैटिन भाषा में क्या कहा कि साथ साथ मिलकर भोजन करेंगे और साथ साथ रहेंगे। वही है ना, कम का अर्थ होता है साथ साथ पनिज का अर्थ होता है भोजन करना। अर्थात जो पहले के व्यापारी होते थे वो क्या करते थे मतलब साथ साथ भोजन करने के साथ साथ वो सौदों को भी तय कर लेते थे और यही प्रक्रिया धीरे धीरे क्या हुआ कंपनी के रूप में वो लोग जाने लगे। और उस समय उनका व्यापार था मतलब कोई व्यक्ति का समूह होता था सुरक्षा के दल का वो सबको कंपनी कह डालते थे। लेकिन हम सामान्य तौर पर कंपनी का अर्थ है किससे लगाते हैं, हम सामान्य तौर पर कंपनी का अर्थ मतलब लाभ कमाने वाले किसी भी व्यक्तियों के संगठन को कहते हैं, ऐसा इसमें बुक में लिखा है। और आजकल कंपनियों का आशय ऐसे संघ से हो गया है जिसमें संयुक्त पूंजी होती है। मतलब कहते हैं कि ऐसे कंपनियों से जिसमें संयुक्त पूंजी होती है सबकी, 2 पार्टनर 4 पार्टनर 5 पार्टनर जिनकी होते हैं उनकी जो पूंजी मिलाकर होती है वही संयुक्त पूंजी होती है, मतलब संयुक्त पूंजी होती है। अब आता है अन्य आधार पर। अन्य आधारों पर यद्यपि यहाँ कंपनी की परिभाषा समझने के लिए कुछ विद्वानों द्वारा दी गई परिभाषाएं हैं। ठीक है, देखिए कहता है कि अन्य आधार पर कंपनी का अर्थ। तो यहाँ कंपनी की परिभाषा समझने के लिए कुछ विद्वानों द्वारा दी गई हैं, जैसे दी गई हैं और यूं कंपनी अधिनियम की परिभाषा दी गई है। मतलब कुछ विद्वान भी इसे परिभाषित किए हैं और कंपनी अधिनियम जो बना हमारा है उसने तो परिभाषित ही किया है। तो ऐसी स्थिति में देखिए पर कंपनी विधि को विद्यार्थी को, ठीक है, पर मतलब परिभाषा वर्णन है। देखिए कहता है कि यद्यपि यहाँ कंपनी की परिभाषा समझने के लिए कुछ विद्वानों द्वारा दी गई परिभाषाएं, पहले न्यायाधीश द्वारा दी गई परिभाषाएं एवं कंपनी अधिनियम में दी हुई परिभाषा है। मतलब कहने का अर्थ है कि विद्वानों ने परिभाषा दी है
और न्यायाधीश भी ने भी परिभाषा दी है। और उसके बाद में कंपनी अधिनियम तो हमारा दिया ही है, उसको तो मानना ही पड़ेगा। पर कंपनी विधि के विद्यार्थी को मतलब कंपनी विधि के विद्यार्थी को कंपनी अधिनियम 2013 की परिभाषा का ध्यान देना है। जो हमारा हम लोग मतलब कहने का अर्थ है कि कंपनी अधिनियम के विद्यार्थी को कंपनी अधिनियम 2013 की परिभाषा पर हमें ही ध्यान देना है। ऐसा इसमें बताया गया है कि हमें कंपनी अधिनियम की परिभाषा पर ही ध्यान देना है। और कानून विद्यार्थी को परिभाषा देनी चाहिए, और कानून के विद्यार्थी को कानून की परिभाषा देनी चाहिए। वही तो बोला है कि जो कानून का विद्यार्थी है वो कानून की परिभाषा देगा, और जो मतलब कंपनी विधि के विद्यार्थी को जो हम लोग पढ़ रहे हैं मतलब कंपनी लॉ, तो हमें अपनी कंपनी लॉ की परिभाषा बताना पड़ेगा। और जो कानून का विद्यार्थी है वो कानून पढ़ेगा, वो कानून की परिभाषा देनी चाहिए। अन्य परिभाषाओं को भारत की कंपनी अधिनियम ने मान्यता नहीं दी है, और अन्य परिभाषाओं को जो हमारे भारतीय कंपनी अधिनियम है उसे परिभाषा नहीं दी है अंततः। और अतः कानून की दृष्टि से ये परिभाषाएं महत्वहीन है, पर ज्ञान की दृष्टि से उनका अध्ययन हम किया जाता है। मतलब कानून की दृष्टि से जो परिभाषाएं होती है वो महत्वहीन है, इसका कोई महत्व है ही नहीं, लेकिन हम ज्ञान के तौर पर इसका अध्ययन कर लेते हैं। अब आता है न्यायाधीशों के अनुसार कंपनी का अर्थ क्या होता है। न्यायाधीशों के अनुसार कंपनी का अर्थ, तो देखिए न्यायाधीश जेम्स के अनुसार, पहला है न्यायाधीश जेम्स के अनुसार, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये एग्जाम में आता है। बता न्यायाधीश जेम्स के अनुसार, देखिए कंपनी का आशय सम्मान उद्देश्य से संगठित व्यक्तियों का संघ है। मतलब कंपनी का आशय जो होता है सम्मान उद्देश्य से संगठित व्यक्तियों के संघ से है। जो कंपनी का आशय होता है समान उद्देश्य से संगठित व्यक्तियों का संघ है। मतलब एक समान उद्देश्य की पूर्ति के लिए बनाया हुआ व्यक्तियों का एक संगठन होता है, संघ है। ठीक है। और यह परिभाषा बहुत व्यापक है, क्योंकि जो ये परिभाषा है वो बहुत व्यापक है, क्योंकि इसके अंतर्गत अविभक्त हिंदू परिवार का व्यापार, ठीक है, अविभक्त जो हिंदू परिवार का व्यापार होता है, यचियोग जिसे बोलते हैं, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली, संसद के अधिनियम द्वारा सृजित निगम, मतलब जो संसद का अधिनियम होता है उसके द्वारा सृजित निगम एवं अनेक संस्थाएं भी आती हैं, लॉर्ड लिंडले के अनुसार, अब आगे हैं लॉर्ड लिंडले के अनुसार कंपनी ऐसे व्यक्तियों का संघ है। देखिए लॉर्ड लिंडले के अनुसार कंपनी ऐसे व्यक्तियों का संघ है, ठीक है, जो संयुक्त पूंजी में अपने धन या किसी अन्य संपत्ति का अंशदान करते हैं। ठीक है। लॉर्ड लिंडले ने कहा है कि कंपनी जो होती है ऐसे व्यक्तियों का संघ है जो संयुक्त पूंजी में अपने धन या किसी अन्य संपत्ति का अंशदान करता है। मतलब वो अपना धन या किसी अन्य संपत्ति का दान करता है, किसी अन्य संपत्ति का दान करते हैं और किसी व्यापार या कारोबार में लगाते हैं, और जो उसमें होने वाले लाभ और हानि का बंटवारा करते हैं। और जो उसमें लाभ होता है और बंटवारा होता है वो आपस में लाभ और हानि बांट लेते हैं। इस प्रकार एकत्रित संयुक्त पूंजी को धन में प्रकट किया जाता है। इस प्रकार क्या होता है, जो एकत्रित संयुक्त पूंजी होती है उसको हम धन में परिवर्तित कर देते हैं, प्रकट कर देते हैं। और कभी यही कंपनी पूंजी होती है, और यही जो होती है पूंजी की जो संयुक्त पूंजी, यही टोटल पूंजी कंपनी की होती है। जो व्यक्ति इसमें अंशदान करते हैं कंपनी के सदस्य होते हैं, और जो व्यक्ति जो होते हैं, पर्सन जो होते हैं वो शेयर करते हैं, वो क्या होते हैं, मतलब कंपनी के क्या होते हैं, सदस्य होते हैं। पूंजी कंपनी के सदस्य होते हैं। पूंजी का वह अनुपात जिसका प्रत्येक सदस्य अधिकारी होता है उसका अंश कहलाता है। मतलब पूंजी का, ठीक है, वह अनुपात जिसका प्रत्येक सदस्य अधिकारी होता है वो क्या कहलाता है, अंश कहलाता है। मतलब जितना उसका अनुपात के रूप में पार्टनर, मतलब जितने भी वहाँ पर सदस्य होते हैं उनका एक अनुपात रेशियो बनता है, उसी के हिसाब से वो अपना लाभ और हानि बांटते हैं। और जो अधिकारी होता है वो अनुपात के हिसाब से जो उनका अंश निकलता है वही अंश कहलाता है। मतलब अनुपात के हिसाब से जब हम उसकी कैलकुलेशन करते हैं तो उसका अंश निकल आता है कि कितना अंश ये पाएगा, कितना एक ये